देश की आम जनता हर रोज महंगाई की मार झेल रही है, तो वहीं एक बार फिर से बढ़ती महंगाई की मार आम आदमी की जेब पर फिर से पड़ सकती है। दरअसल बीते दिनों में लगातार गैस, पेट्रोल और डीजल की दरों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। तो वहीं अब बिजली की दरें भी डीजल, पेट्रोल की तर्ज पर बदलने वाली हैं। दरअसल फर्क सिर्फ इतना होगा कि डीजल, पेट्रोल की दरों में रोजाना बदलाव होता है, जबकि बिजली दरों में बदलाव हर महीने होगा। बता दें कि पावर जनरेशन हाउसेज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस आदि की कीमतों के मुताबिक बिजली दरें तय की जाएंगी। इसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जाएगी। हालांकि ये नया प्रावधान अगले साल की शुरुआत से प्रभावी होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 176 के तहत 2005 में पहली बार रेगुलेशन बनाए थे और अब इनमें संशोधन की तैयारी है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का मसूदा जारी कर दिया गया है। दरअसल संसद के मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के पारित न हो पाने की वजह से सरकार ने रेगुलेशंस में संशोधन के जरिए इसके प्रावधानों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वहीं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के उप सचिव डी चट्टोपाध्याय की ओर से 12 अगस्त को सभी राज्य सरकारों समेत दूसरे संबंधी इकाइयों मसौदा भेजकर 11 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं। मसौदे के पैरा 14 में ये प्रावधान है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जरिए बिजली खरीद की धनराशि की समय से वसूली के लिए ईंधन की कीमतों के आधार पर हर महीने बिजली दरें तय की जाएंगी और इसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जाएगी। हालांकि बिजली कंपनियों की ओर से रेगुलेटरी कमीशन में सालाना रेवेन्यू जरूरत ARR के साथ दाखिल किए जाने वाले ट्रू अप प्रस्ताव में बड़ी दरों का एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। साथ ही 11 सितंबर के बाद रेगुलेशन को अंतिम रूप देकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बता दें कि नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिन बाद ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। हाल ही में संसद में रखे गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 की धारा 61G में भी ये प्रावधान किया गया है कि बिजली कंपनियां पूरी आपूर्ति लागत उपभोक्ताओं से वसूल करेंगी। हालांकि अभी जो व्यवस्था प्रभावी है उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्रोड्यूसर के साथ 25-25 साल का पावर परचेसेस कॉन्ट्रैक्ट PPA करती हैं। वहीं इसमें ईंधन की लागत बढ़ने पर उसकी वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल टेंडर की शर्तों में ये शामिल रहता है कि ईंधन की कीमत बढ़ने घटने का आंकलन करके उसे समायोजित करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेचे जाने वाली बिजली की दर इंगित की जाए। हालांकि इस साल 5 मई को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि PPA में ईंधन की बड़ी कीमत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वसूलने का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें वृद्धि को देखते हुए PPA में संशोधन के लिए एक समिति गठन की गई है। बता दें कि समिति में मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि PPA में संशोधन किया जाएगा। अगर PPA करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उस दर पर बिजली नहीं खरीदती है तो उत्पादन एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से उस बिजली को खुले बाजार में बेचने के लिए आजाद होगी। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए केंद्र सरकार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होंगे, हालांकि उनके हितों को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2005 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो, जिसके बाद अब बिजली पर बढ़ती कीमतों का असर आम उपभोक्ता को ही चुकाना होगा।